शादी नहीं तो थोड़ा वक्त बिता ही सकते हैं साथ में। मैं ईरा को हमारे सीक्रेट के बारे में नहीं बताऊंगी। तुम कभी सीरियस भी होती हो? चलो। वाह समायरा, इतने बड़े होटल में तुम उस लूजर को अपने साथ लेकर आ रही हो। कियारा, why are you saying that? By the way, रणविजय, ये कियारा त्रिहान है, the group I work for, और ये उसका बॉयफ्रेंड है रिहान। मुझे लगा था कि पापा की कंपनी में काम करते करते तुम थोड़ी क्लासी हो गई होगी, पर तुम्हारे तौर तरीके को देख के तो ऐसा लगता है कि तुम एक सर्वेंट हो। लाइक अ ब्लडी पीस ऑफ शिट। रणविजय, तुमने मेरे हाथ से कियारा को थप्पड़ क्यों मारा? इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। ओए, पागल हो गए क्या? आवाज नीचे। How dare you bastard! तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? कमीने, तेरे पास तो दो ऑप्शन है, चुपचाप इससे सॉरी बोल, वरना। रिहान, प्लीज अंडरस्टैंड। इस साइको ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी तुम्हारे हाथों से, और तुम इसे डिफेंड कर रहे हो। ये कचरे का ढेर है। कचरा? तुम दोनों जानते नहीं हो मैं तुम्हारे बाप का बिजनेस कचरे के भाव बिकवा सकता हूँ। ओह, याद भी तो लगता है पूरा डेली। चुपचाप घुटनों के बल बैठ, तो सॉरी बोल, शायद मैं तुझे माफ करूं, या फिर तुम अगर इस जैकेस को बचाना चाहती तो तुम्हें मेरे साथ 2 रात बितानी पड़ेगी। अब देख तेरे आगे की जिंदगी कैसे गुजरती है। रिहान, बेबी आर यू ओके? I'm okay। तुम की मैं वो हालत करूंगा ना, तुम दोनों जिंदगी भर पछताओगी। वेट, डैड, मैं होटल सफायर से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सरफरे ने मुझे मारा है और कियारा को थप्पड़ मारा है, और आपके और तेहरान अंकल के बारे में भी बहुत गलत बोल रहा है ये। कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दी है? मैं अभी त्रिहान के साथ आता हूँ। ओके डैड, जल्दी आइए। मेरे और रिहान के पापा आ रहे हैं। You will face the consequences। कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग तो बता जरा, त्रिहान की बेटी। पापा, किसने मेरे बेटे पे हाथ उठाने की हिम्मत की? कौन है तू? हाँ, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? नाम बता अपना। डैड, ये इसने सबके सामने मुझे मारा और मुझे थप्पड़ भी मारा। ये देखिए। गार्ड, इसका ऐसा हाल करो कि इसका नक्शा बिगड़ जाए। तो फिर दिल्ली के नक्शे से तेरा बिजनेस एम्पायर भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। सोच ले। जानता भी है किसे धमकी दे रहा है तू, साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम्हारा बाप हूं मैं। मारो साले को। गार्ड, एक मिनट, मैं आप सबके सामने ना हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। उसे छोड़ दो। रेहान और बांगा, डैड, अब शॉक क्यों हो गए? गार्ड, गार्ड, बोलो क्या कहना है। कहना नहीं है, करना है। मेरे डैड तेरे इतने टुकड़े करेंगे ना, तेरी अस्थियां नहीं मिलेंगी। जबान पर ताला लगा। माफी मांगो उनसे। डैड, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं मेरे बेटे की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। गार्ड्स, ये पैसा तुम्हें अपने बेटे को तमीज सिखाने में लगाने चाहिए थे बांगा।
हमारे बच्चों से जो गलती हुई उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए रणविजय जी। पापा, आप इसके सामने झुक क्यों रहे? अगर तू मेरी बेटी ना होती ना तो एक थप्पड़ रसीद के देता तुझे। चल झुक के माफी मांग रणविजय जी से। नहीं करूंगा माफ। प्यारा को झुकने की जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूं जो महान मिस्टर त्रिहान की बेटी को माफ करे? अरे रणविजय जी, प्यारा और मेरी औकात क्या आपके सामने? तुम्हारी बेटी तो बहुत धमकियां दे रही थी और समायरा को इंसल्ट भी किया। उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। कौन है आदमी जिससे आप दोनों इतना डर रहे हो? बाप डर रहा है, बेटा लड़ रहा है। अब बाप भी ऐसा कुछ करेगा कि बेटा भी डरेगा। आज इसने आपके साथ जो बदतमीजी की है, मैं आज से इसे अपने एम्पायर से बेदखल करता हूं। प्लीज सर, आप जो भी हैं मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा था ना, तू भी डरेगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने झुक रहे हैं, तुमसे डर रहे हैं। आखिर तुम हो कौन? बहुत जल्द तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। होटल सफायर में एक हाई प्रायोरिटी गेस्ट आ रहे हैं। उनके पास कोहली एम्पायर का 7 स्टार VIP कार्ड होगा। उनका स्पेशल ध्यान रखना होगा। आप निश्चिंत रहिए मैडम, हम उनका ख्याल अपने स्पेशल मेहमान की तरह रखेंगे। मैम, आप रणविजय को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही हैं? क्योंकि उसने मेरे सारे दिए हुए गिफ्ट्स लौटा दिए। What? But why? नायरा, रणविजय को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है और उसे इम्प्रेस करना है। मैम, पर आई डोंट थिंक सो कि रणविजय ऐसा इंसान है जो फ्यू गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। I mean, ऐसा क्या है जो उसके पास ना हो? ये तुम्हें कैसे पता नायरा? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? आई डोंट थिंक सो कि रणविजय ऐसा इंसान है जो फ्यू गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगा। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नो मैम, मैंने तो बस अंदाजा लगाया उनका एटीट्यूड देखकर। रणविजय, जिस तरीके से त्रिहांस और बंगास तुम्हारे सामने झुक रहे थे, I was like, oh God, लेकिन क्यों झुक रहे थे? क्योंकि त्रिहांस और बांगास का फ्यूचर मेरे हाथ में है। या तो तुम मजाक कर रहे हो या कम्प्लीटली डिल्यूजनल हो। बहुत जल्दी मेरी आइडेंटिटी तुम्हारे और सबके सामने आ जाएगी, तो तुम खुद डिसाइड कर लेना कि मैं डिल्यूजनल हूँ या रॉयल। रणविजय, तुमसे कुछ बात करनी है। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए हीरा? ये सब कुछ हो जाने के बाद क्या बात करने आई हो आप रणविजय से? मुझे उससे अकेले में बात करनी है, तुम प्लीज। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दादाजी के लंच पर आओ, बट एनीवेज अब तुम आ गए हो तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि उन्हें मैंने हमारे डिवोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बात तो उन्हें बतानी पड़ेगी। आई नो बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं खुद बता दूंगी। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आज की गैदरिंग में तुम उनसे कुछ भी डिस्कस करो, सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू। ऑल्सो आज गैदरिंग में मेरी आंट जैस्मीन के होने वाले दामाद आ रहे हैं और वो एक बहुत बड़े आदमी है, सो प्लीज उनके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से बिहेव करना और कोई ड्रामा मत क्रिएट करना, क्योंकि अगर तुमने किया ना तो तुम्हारा कोहली एम्पायर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बीवियों की तरह इंस्ट्रक्शन दे रही हो, हक जता रही हो। भूल गई क्या कि तुमने मुझे डिवोर्स दिया था? इस आदमी में ना जाने इतना गुरूर कहां से आ गया। जस्ट होप कि आज की गैदरिंग में कोई गड़बड़ ना कर दे। व्हाट इज दिस कविता? तुम्हारे दामाद ने पूरी फैमिली को लंच के लिए वेट करवा दिया। वक्त की ना कोई कदर ही नहीं है इसे, लड़ी सेल्फिश। मैं आजकल बहुत एरोगेंट हो गया ये। एरोगेंट माय फुट। अगर इसने हाथ उठाने की हिम्मत भी की ना तो मेरा होने वाला दामाद यश इसे इसकी औकात दिखा देगा। जैस्मिन, रिलैक्स।
हीरा के दादाजी का मूड खराब हो रहा है। अरे मुझे समझ में नहीं आता तुम इससे इतना डरती क्यों हो? हाँ? 5 साल तक हीरा के टुकड़ों पे ही तो पला है ना, और आज हमें देखो इसके साथ लंच करना पड़ रहा है। बस करो रणविजय बेटा, आओ मेरे पास बैठो। वेलकम। रणविजय मेरा मेहमान है और मैं इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर दादाजी आप हमेशा इस रणविजय की साइड क्यों लेते हो? क्योंकि रणविजय मेरा दामाद है और ये रिश्ता मेरे लिए खास है।